न्यूज़ 18 इंडिया। किशोर अजवाणी। तो चौपाल में अब स्वागत करते हैं आमिर खान और किरण राव का। वेलकम आमिर। आमिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? Oh, I can't hear, but no. चलिए, ये शायद इस बात की हमें सजा मिल रही है कि आप यहां ना पहुंच पाए। किरण, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आपके चेहरे देखकर लग रहा है कि अभी तक आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाई। दिल्ली, ये फॉग में फ्लाइट्स नहीं पहुंच पा रही मुंबई से दिल्ली, वो तो दिख रहा था, लेकिन आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी ये। सडनली आपकी आवाज आई किशोर जी। सो हमारे साथ चौपाल के मंच पर अब मौजूद हैं आमिर खान एंड किरण राव। प्लीज वेलकम। आमिर, आप तो यहाँ जो पैक्ड हॉल है वो नहीं देख पा रहे हैं, पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं आप दोनों को सुनने का। और मैं ये जानता हूं पर्सनली तौर पर, क्योंकि लास्ट टाइम जब बात हुई थी, कि किरण तभी इंटरव्यू पे आती हैं जब उनके पास कुछ कहने को होता है। सिर्फ आमिर खान के साथ वो आएंगे इंटरव्यू में, वो ऐसा मना करती हैं। इसलिए आज जो वो आई हैं तो ज़रूर उनके पास कुछ कहने को है। और साफ लग रहा है कि वो लापता लेडीज़ के बारे में है, उनकी डायरेक्शन में फिल्म आने वाली है। क्या मैं सही कह रहा हूँ किरण जी? जी बिल्कुल किशोर जी, थैंक यू कि आपने बुलाया और हम आज लापता लेडीज की बात कर पाएंगे। एक्चुअली पहली दफा आप लोग बात कर रहे हैं पब्लिकली अबाउट जी। जी हाँ जी हाँ। और लोग तो कह रहे हैं कि लापता खुशी है जी। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच द फिल्म। आई थिंक किरण ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है और हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि लोग कब फिल्म देखेंगे। 1 मार्च को जब लगेगी तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल वॉचिंग इट। अब ये लोग तो ये कह रहे हैं कि लापता लेडीज तो आएगी 1 मार्च को, लेकिन लापता तो आमिर खान थे। अब आमिर खान वापस आ चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जी हाँ किशोर, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। लगातार इतने साल मैं मसरूफ रहा अपने काम में और खोया रहा, तो ये पिछले 2 साल का मैंने अच्छा इस्तेमाल किया है। अपने फैमिली के साथ खूब वक्त गुजारा, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सबके साथ। और अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। हाल ही में मेरी शूटिंग शुरू हुई है, मेरी फिल्म की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। 1 फ़रवरी को, 4 ही दिन हुए हैं जी। जी, तो किरण जी, ये आमिर खान का ब्रेक था जिसकी वजह से आप अपनी फिल्म में आमिर खान को नहीं ले पाई, या ये कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहे थे? क्योंकि आमिर खान आपके पास अवेलेबल हों और आप ना लें फिल्म में, ये समझ में नहीं आता। जी एक्चुअली आमिर बहुत चाह रहे थे इस रोल में मैं उनको लूं। और इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्क्रीन टेस्ट भी किया था। स्क्रीन टेस्ट आप इतना अच्छा नहीं था इसलिए मुझे नहीं लिया गया। आपने आमिर खान से स्क्रीन टेस्ट दिलवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ एक्चुअली एक तरह से मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा पीरियड फिल्म है, थोड़ा रूरल फिल्म है, और मुझे आमिर को इस रोल में देखना, आई वाज ट्राइंग टू गेट माई हेड अराउंड इट कि वो कैसे बैठेंगे इस रोल में। तो आमिर ने कहा मैं पूरा करके दिखाता हूँ, तुम देखना। तो बाकायदा कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के, लाइन सीख के उन्होंने बहुत ही उम्दा टेस्ट दी। पर हम लोग फिर भी फेल हो गया मैं भाई, फिर भी फेल हो गया। बड़ी कोशिश की मैंने। नहीं और उस की डिसीजन थी एक्चुअली। जब मैंने रवि जी का नेम सजेस्ट किया था आमिर को, तो आमिर को भी लगा कि एक्चुअली जो ऑथेंटिसिटी, जो एक तरह से रियलिज्म जो रवि जी लाते हैं, और रवि इज अ फैंटास्टिक एक्टर हिमसेल्फ, और बहुत ही बेहतरीन किया उन्होंने। बल्कि जब मैं फिल्म आज देखता हूं तो मुझे भी खुशी होती है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, रवि ने किया, बहुत बेहतरीन किया है। ही हैज डन मच बेटर देन मी। एंड स्क्रीन टेस्ट भी उनका भी लिया गया, मेरा भी लिया गया जी। और आपने उनको चुना, तो ही वॉज द बेस्ट मैन फॉर द रोल, आई वॉज सेकेंड बेस्ट।
तो यानी ये इट लाइक अ ग्लव, उनका जो था